और इस बार चीनी साजिश का जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग में जिस चीनी नागरिक चार्ली पैंग उर्फ लुओ सांग को गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हवाला कारोबार के साथ साथ वो जासूसी भी कर रहा था। खास तौर पर वो दिल्ली में दलाई लामा के बारे में खबरें जुटा रहा था। चीन की चालबाजियां कितनी गहरी और उसकी साजिशें कितनी भयानक हैं, उसने कितने खतरनाक इरादे पाल रखे हैं, उसकी परत दर परत उधड़ रही है। सिर्फ सरहद पर ही नहीं, चीन ने दिल्ली तक घुसपैठ कर रखी है और उसकी कारस्तानी का हर अध्याय उसका जासूस अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने खोल रहा है। देखिए, ये है चार्ली पैंग उर्फ लुओ सांग। दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त अवैध तरीके से पैसे के लेन देन के मामले में इस पर आरोप थे, मगर पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ है वो सन्न कर देने वाला है। चार्ली पैंग सिर्फ हवाला कारोबारी नहीं है, बल्कि ये चीन सरकार का एक बड़ा और खतरनाक मोहरा है। चार्ली पैंग के निशाने पर तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा थे। चार्ली पैंग दलाई लामा के बारे में जानकारियां जुटा रहा था। चार्ली पैंग 24 घंटे मजनू का टीला पर नजर रखता था। मजनू का टीला में रहने वाले लामाओं को चार्ली पैंग पैसे देता था। लामाओं को पैसे देकर चार्ली पैंग दलाई लामा के बारे में सूचनाएं जुटाता था। लुओ सांग के दफ्तर में काम करने वाले ऑफिस एम्प्लॉइज ने बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस तरह से पैसे तैयार किए जाते थे पैकेट में, ताकि दलाई लामा के एसोसिएट्स को दिए जाएं ताकि वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। क्यों चाहिए थे लुओ सांग को ये इंफॉर्मेशन और किसको देनी थी, ये अपने आप में जांच का अब विषय है। दलाई लामा चीन की आंखों में हमेशा से खटकते रहे। जब से दलाई लामा को भारत ने शरण दी है, तब से चीन ने भारत के खिलाफ ज्यादा गहरी साजिशें रचनी शुरू की थी और दलाई लामा के मसले पर चीन किसी भी हद तक जाने को हमेशा तैयार रहता है। और प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक ग्वाचा हुआ किस्म का टिबेटन है, लेकिन वास्तव में फर्दर इन्वेस्टिगेशन से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बिलोंग करता है, ट्रेंड स्पाई है और उसको हिंदुस्तान में दाखिल किया गया था दलाई लामा जी की इनर सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए, ताकि दलाई लामा को या तो खत्म कर दिया जाए या उनको बड़े पैमाने पर इंजर किया जा सके। जासूसी का ये जाल बहुत तरीके से बुना गया है। इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई, अच्छा खासा समय लिया गया। लुओ सांग अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आया। लुओ सांग ने मणिपुर की लड़की से शादी करके भारतीय पासपोर्ट हासिल किया। लुओ सांग ने एक के बाद एक कई फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड बनवाए। मनी एक्सचेंज के कारोबार के नाम पर जासूसी और हवाला का कारोबार करता रहा। लुओ सांग के खिलाफ पहले भी पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लुओ सांग उर्फ चार्ली पैंग के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज करेगी। लेकिन जिस तरह के खुलासे लुओ सांग ने किए हैं, वो बताता है कि जासूसी का ये जाल कितना गहरा बुना हुआ था, जिसके रेशे रेशे में चीन की भयानक साजिश है। लुओ सांग क्या करने वाला था और लुओ सांग को लेकर चीन के इरादे क्या थे, ये परतें खुलने में अभी समय लगेगा, मगर इतना जरूर है कि चीन का मोहरा अब हवालात में अपने मुकद्दर को कोस रहा है और जांच एजेंसियां उसके काले कारनामों का भांडा फोड़ रही हैं। आयकर विभाग ने चार्ली के हवाला कारोबार के काले धंधे को डिकोड करना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में मालूम चला है कि हवाला के इस गोरख धंधे में कई बड़ी चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। लुओ सांग और चार्ली पैंग ने दिल्ली के सीए की मदद से 40 बैंक अकाउंट खोले। चार्ली पैंग के अब तक 300 करोड़ के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। चार्ली ने असल में चीनी शेल कंपनियां बनाई। बड़ी चीनी कंपनियों के जरिए इन शेल कंपनियों को फर्जी खरीद के ऑर्डर दिए जाते थे। इसके बाद शेल कंपनियां बोगस बिल जारी करती थी। इस तरह फर्जी बिक्री दिखाकर पैसे आते थे और हवाला कारोबार के जरिए वो इधर से उधर होते थे। बड़ी बात यह भी है कि हवाला कारोबार के लिए सारी बातचीत चीनी ऐप वीचैट के जरिए होती थी। इस काले कारोबार में दिल्ली का एक सीए चार्ली की मदद करता था। अनेक बैंक में काम कर रहे सैकड़ों बैंक एम्प्लॉइज अब इनकम टैक्स की रडार में है कि किस तरह उन्होंने मदद की है चार्ली पैंग की, जो कि चाइनीज किंगपिन बताया जाता है इस पूरे हवाला रैकेट का। मोडस ऑपरेंडी इसका लेकिन काफी सरल था। बड़ी चाइनीज कंपनीज इन्वेस्ट करती थी छोटे चाइनीज कंपनी के नाम पर और बोगस बिल बनाए जाते थे। लेकिन इसका पर्दाफाश अब अनेक आईटी सेल के साथ बाकी एजेंसियों ने भी किया है और जानने की कोशिश की है कि
चाइनीज के अलावा इंडियन एजेंट्स इसमें कौन कौन शामिल है और किस वजह से उन्होंने ये पूरी मदद की है। ये पूरा हवाला कारोबार कितने करोड़ का है, आयकर विभाग इसकी जांच कर रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि दलाई लामा की जासूसी कराकर चीन कौन सी साजिश रच रहा था। दिल्ली से अरविंद ओझा और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।